नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा, जो भी मेरे दोस्त मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें और मेरी वीडियोस को आगे बढ़ाते रहें। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है सिलेक्शन और कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी। मतलब कि इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, लैडर, ये सारी चीज़ें सिलेक्शन और कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर आती हैं। स्विच केस क्या होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट किसे कहते हैं, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट किसको कहते हैं और लैडर किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वक्त न गवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक का नाम है सिलेक्शन और कंट्रोल स्टेटमेंट। सिलेक्शन और कंट्रोल स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी या सी प्लस प्लस। सिलेक्शन और कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी और सी प्लस प्लस। ओके, तो सी और सी प्लस प्लस में सिलेक्शन स्टेटमेंट जो होते हैं वो मेनली चार होते हैं, चार से ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ अभी चार के बारे में जानना है। और वो चार कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है हमारा इफ एल्स, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट। दूसरा है नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तीसरा है इफ एल्स इफ, इफ एल्स इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। इसे हम लैडर भी कहते हैं, लैडर। अब इसको लैडर क्यों कहते हैं, हम प्रोग्राम लिखेंगे इसका तो आगे पता कर लेंगे कि इसे लैडर क्यों कहते हैं, जान जाएंगे। और चौथा है स्विच केस, स्विच केस। ये चार स्टेटमेंट है सिलेक्शन या कंट्रोल स्टेटमेंट सी या सी प्लस प्लस के अंडर। तो हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो इन्हीं का इस्तेमाल करके हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। कि अगर मान लीजिए कि हमें दो ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज करना हो तो इफ एल्स का हम यूज करेंगे। और अगर हमें किसी भी तीन या चार ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शंस को एग्जीक्यूट कराना हो या उन चारों में से किसी को एग्जीक्यूट कराना हो तो नेस्टेड इफ एल्स का इस्तेमाल करेंगे और आगे करते रहेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इफ एल्स स्टेटमेंट से, क्योंकि पहले नंबर पे है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स, इफ एल्स स्टेटमेंट वो कंट्रोल या सिलेक्शन स्टेटमेंट है जिसकी मदद से हम दो में से एक ऑप्शन को चूज करते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट इज द कंट्रोल और सिलेक्शन स्टेटमेंट फ्रॉम विच हेल्प वी कैन पिक अप वन ऑप्शन फ्रॉम टू। ओके, तो सिंटैक्सिस का क्या होगा? इन चारों जो मैंने सिलेक्शन और कंट्रोल स्टेटमेंट लिखे थे इन सब का अलग अलग सिंटैक्स होगा, अलग अलग फ्लो चार्ट डायग्राम भी होगा। पहले क्या होता है सिंटैक्स, तो सिंटैक्स लिखते हैं। सिंटैक्स वो चीज है जो हम जिसकी मदद से हम प्रोग्राम लिख पाते हैं। मतलब कि उसका एक डायग्राम है, जैसे बायो में हम डायग्राम से समझ लेते हैं कि हाँ यहाँ पर ये चीज होता है, ये चीज होता है। सिंटैक्स से हम ये जान जाएंगे कि हाँ ये प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसका सिंटैक्स लिखते हैं सबसे पहले। तो सिंटैक्स इस तरह से होता है, इफ, फिर कंडीशन, फिर ब्रेस बोल रहा हूँ मैं, इसको ब्रैकेट कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा ये ब्रैकेट के अंदर बॉडी जो हमें लिखना होगा, इसके अंदर प्रिंटफ, स्कैनफ जो भी लिखते हैं वो। फिर इसके बाद आता है एल्स, एल्स और फिर एल्स का बॉडी। बॉडी कहें या स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दोनों दोनों ही कह सकते हैं इसको, इस वाले लाइन इस जगह। ठीक है, तो ये है इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स। अब चलिए हम इफ एल्स से एक प्रोग्राम बनाते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं। सिंटैक्स ये रहा इसका
इसका एक प्रोग्राम स्टार्ट लिखना है। इसका प्रोग्राम इसको भी इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम इन C to find greater between two numbers। ये है हमारा प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम इन C to find greater between two numbers। तो C में हम जब भी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो आप जानते ही हैं कि किससे स्टार्ट करेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h। चलिए लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद int main। इसे क्या कहते हैं, इसको फंक्शन कहते हैं। ये वाला लाइन, ये है हमारा फोल्डर जिसमें स्टोर होगा प्रोग्राम, और ये रहा हमारा हेडर फाइल stdio.h। हेडर फाइल C में stdio.h होता है और C++ में iostream.h। हाँ, इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हाँ स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। दो नंबर्स के बीच में हमें ग्रेटर फाइंड करना है तो इंटीजर आएगा, इंट लिखेंगे, इंट दो नंबर प्रिंट कराना है तो a, b, सेमीकोलन। सेमीकोलन बहुत जरूरी होता है प्रोग्राम के अंदर, सेमीकोलन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट f एंटर टू नंबर्स, एंटर टू नंबर्स। इसके बाद printf के बाद यहाँ पर सेमीकोलन, सेमीकोलन printf के बाद हमेशा लिखना होता है, scanf के बाद भी सबसे लास्ट में लिखना होता है। अगर हम इस सेमीकोलन ना लगाएं तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। सेमीकोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है प्रोग्राम के अंदर। printf के बाद scanf, परसेंट d होगा क्योंकि हमने एक इंटीजर वैल्यू लिया है। अगर यहाँ फ्लोट होता तो हम क्या लिखते हैं, %f। तो स्कैन करेंगे, दो वैल्यूज हैं तो %d कॉमा एट्रीब्यूट्स लगाएंगे, एंड एट्रीब्यूट a कॉमा एंड एट्रीब्यूट b और सेमीकोलन। ये हमारा यहाँ तक, ये तो पहले भी हम करते थे वो प्रोग्राम जिसमें हम सम निकाले थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो सारी चीजें यहाँ तक तो हम करते थे। इसके बाद हमारा इफ एल्स का काम शुरू होता है इसके बाद, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, इफ क्या था सिंटैक्स, इफ के बाद क्या था, कंडीशन। तो इफ कंडीशन क्या लगाएंगे, a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b। यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगेगा, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगेगा, ठीक है। और ब्रैकेट स्टार्ट होगा। अगर a b से बड़ा है तो क्या प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट कराना होगा हमें, अगर a b से बड़ा है तो प्रिंट कराना होगा printf, प्रिंट कराना है a is greater, a is greater और सेमीकोलन, और ये यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट बंद। अब इफ हमारा काम कंप्लीट हो गया। इसका ये मतलब हुआ कि अगर a का वैल्यू अगर हम 7 लिए और b का वैल्यू लिए 8, अगर a b से बड़ा है, 7 का ये वैल्यू 9 ले लेते हैं, अगर a b से बड़ा है तो क्या प्रिंट करेगा, a इज ग्रेटर। क्या प्रिंट करेगा, a इज ग्रेटर। अगर a b से बड़ा है तो यहाँ पर क्या प्रिंट कर देगा हमारे आउटपुट स्क्रीन में, a इज ग्रेटर, ओके। उसके बाद आता है अगला सिंटैक्स, क्या था, एल्स का। एल्स का ब्रैकेट स्टार्ट, हाँ यहाँ आ रहा है। एल्स में printf b is greater, ठीक है। यहाँ पे एल्स में हम कंडीशन क्यों नहीं लगाए कि b is greater than a, क्यों, क्योंकि हम पहले ही लिख चुके हैं कि अगर a b से बड़ा है, अगर a b से बड़ा है तो a बड़ा होगा, और नहीं तो हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप भी बड़ा होगा, ये तो कंफर्म है।
और ये यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज किए एल्स का, और फिर ये मेन ब्रैकेट इसके यहाँ पे क्लोज करेंगे। ओके, ये प्रोग्राम हम जैसे ही किसी भी कंपाइलर में लिखेंगे VS कोड ये सब में, तो वैसे ही हमारे आउटपुट स्क्रीन में लिखकर आएगा। ये रहा, चलिए आउटपुट स्क्रीन बनाते हैं। ये रहा हमारा आउटपुट स्क्रीन। हाँ, ये प्रोग्राम लिखकर हम जैसे ही प्रिंट कह रहा हूँ रन करते हैं इस प्रोग्राम को, तो सबसे पहले लिखेगा एंटर टू नंबर्स, एंटर टू नंबर्स, ये लिखा। अब हमें 2 नंबर ऐड करने हैं, तो हम कीबोर्ड से टाइप इनपुट देंगे 2 नंबर कोई भी। चलिए देते हैं 19 और 19 स्पेस 18, ठीक है। और हम यहाँ पर किए एंटर। जैसे ही हम एंटर करेंगे वैसे ही लिख देगा A is greater, A is greater। क्यों? क्योंकि इफ स्टेटमेंट रन किया। 19 और 18 में 19 बड़ा है तो A is greater प्रिंट कर देगा डॉट। यहाँ पर आए if A is greater than B, 19 बड़ा है, प्रिंट किया A is greater। अगर जस्ट ये A और ये B अगर यहाँ होता, अब दूसरा स्टेटमेंट लेते हैं एल्स वाला, 8 और 9 एंटर किए तो हमें क्या आउटपुट देगा B is greater, B is greater। ये इफ स्टेटमेंट रन किया, इसके बाद एल्स स्टेटमेंट। ओके, ये रहा हमारा, ये था एग्जांपल इफ एल्स स्टेटमेंट का। अगला है हमारा नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स। अगला कंट्रोल स्टेटमेंट है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो चलिए अब उसका भी सिंटैक्स लिखते हैं। चलिए हम आगे की वीडियो आगे के स्टेटमेंट्स मैं अपने अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। जय श्री राम।